वक्त मौजूद हैं हम धारनी शहर में, जहाँ पे एकनाथ जी शिंदे की जो सभा होने वाली थी। साथ विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार पटेल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जो इतनी बड़ी सभा होने वाली थी तो क्या ये रद्द होने की क्या वजह है? आज हमारी सभा तकरीबन 20,000 प्लस जनता की सभा थी और इस सभा में विशेष करके सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय उदय सावन जी आने वाले थे। उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन कल शाम में अचानक हमको मैसेज मिला है कि स्वर्गीय रतन जी टाटा इनके देहांत हो गई है और उसलिए शायद ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। कल रात में 11 बजे तो हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे कार्यक्रम पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन सवेरे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने ऐलान किया है कि आज पूरे देश में एक दिन का शोक का व्यक्त किया है। तो इसलिए कोई शासकीय कार्यक्रम या कोई लोकार्पण कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम या किसी पार्टी का कार्यक्रम लेना हमारे लिए उचित नहीं है। इतने बड़े टाटा समूह के फाउंडेशन जो संस्थापक, वो आज हमारे देश में नहीं रहा और हम उनके निधन पे खुशी मनाना ये कहीं तभी दुख व्यक्त करने वाली बात है। इसलिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है। अपने देश के सुई से लेके एरोप्लेन तक बनाने वाले रतन टाटा, यानी रतन टाटा को हमारे मेलघाट की जनता जानते नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ी आज भी हमारे पास में है। इतना तो बिल्कुल सही है। और इतने महान हस्ती अगर मान लो हमारे देश से चले जाता है और हम सिर्फ हमारे कार्यक्रम के लिए, हमारे खुशी के लिए, दूसरों के दुख में भी हमने शामिल होना चाहिए। और जब महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के पूरा मंत्रियों के दौरा रद्द हुई है, उन्होंने मैसेज दिया है कि जितने भी कार्यक्रम हो, चाहे एकनाथ शिंदे साहब का कार्यक्रम हो, देवेंद्र जी फडणवीस साहब का कार्यक्रम हो या अजीत दादा पवार साहब का कार्यक्रम हो या किसी और छोटे मंत्री का भी कार्यक्रम हो, ये पूरे कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया है। और रद्द इसलिए किया है कि सबको मालूम है कि रतन जी टाटा शांत हो गए, एक दिन का शोक पड़ा उनके लिए मनाना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कल हमारे देश के उद्योग महर्षि सम्माननीय रतन जी टाटा, इनका कल रात को दुखद निधन हुआ। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब और माननीय उद्योग मंत्री सम्माननीय सामंत जी साहब, इनका दौरा यहाँ पर तय था। लेकिन ये दुखद घटना होने के कारण उनका आज का ये दौरा सिर्फ मेलघाट का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का जो उनका दौरा तय था, वो पूरे दौरे रद्द करना पड़ा। आज वो उनके दुख श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में वो उपस्थित रहेंगे। लेकिन मैं एक बात सभी जनता को आश्वासित करूंगा कि आने वाले समय में 2 से 3 दिन के अंदर हमारा प्रयत्न रहेगा कि शिंदे साहब मेलघाट में आए, उनके हस्ते ये सभी 707 करोड़ रुपए का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, ये उनके हस्ते हो। और खासकर मेलघाट की जनता में जो महिलाएं थे, इनकी एक बहुत ज्यादा इच्छा थी कि उनके लाडले मुख्यमंत्री, उनके भाई मेलघाट में आए। उनकी इच्छा अपूर्ण अभी रही, लेकिन उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करने का काम हमारे क्षेत्र के आमदार राजकुमार जी पटेल साहब करेंगे। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री साहब अपने मेलघाट में जरूर आएंगे, ऐसा मैं सभी लोगों को आश्वसित